जय हिंद ब्रियान। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग चाहे जीडी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो या ट्रेडमैन या जो सिस्टर लोग डब्ल्यूएमपी की तैयारी करते हैं या टीए एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से मैथ का चैप्टर वाइज हम क्लास लेकर आ रहा हूं, जो कि आज का हमारा चैप्टर जो रहने वाला है घन और घनमूल रहने वाला है। इससे पहले भी हम घन और घनमूल का क्लास कर चुके हैं, ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, इसका मतलब कि पिछला क्लास आप लोग अगर नहीं किए होंगे अभी तक, या जो पिछला चैप्टर जो करा चुका हूं उनका पूरा प्लेलिस्ट क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, तो आप लोग वहां से पिछला क्लास कर सकेंगे। ठीक है दोस्त, क्योंकि ऐसा इसलिए आप लोग लिए बताता हूं क्योंकि जो नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं अभी नए क्लास में, उन लोगों के लिए बताना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग पहले से ही है उन लोगों को तो लग रहा होगा कि बार बार क्यों बताते हैं, तो भाई देखो जो नए स्टूडेंट आते हैं उन लोगों के लिए बताना मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा घन और घनमूल है, इसमें क्या पढ़े थे हम कल कि घन कैसे निकालते हैं। घन के लिए बेसिक से जो घन जो होता है किसे कहते हैं वो पूरा के पूरा समझाया था, लेकिन आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं कि घनमूल आखिरकार कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन हमारा आज का रहने वाला है कि 274 357 का घनमूल घनमूल बताओ। तो इसका 274 और 357 का घनमूल क्या होगा। तो आप पहले घनमूल निकालने के लिए पहले ऐसे घन का पहले आप लोग अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसके बाद 274 अंडर में लिखेंगे 274, इसके बाद में 357, और इसके बाद में आप लोगों के लिए क्या करना होगा कि मैं आप लोगों के लिए बताया भी था कि आपको इकाई अंक वर्ग से 3 जोड़ा बनाना होगा। घन में आपको वर्ग में क्या हुआ था कि 2 जोड़ा बनाना पड़ रहा था, लेकिन घन में आपको 3 जोड़ा बनाना होगा। इसके बाद इकाई का अंक पर आप लोगों के लिए वही अक्षर लेना है जो कि 7 के लिए आपको हम अगले पार्ट में क्या बताया था कि 7 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो आप बताइए। तो हम यहाँ पे 7 के लिए यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, 274 जो बचा हमारा 274 जो बचा ये किसके घनमूल के पास में है, यानी आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि जैसे एग्जाम्पल के लिए 6 का घन कितना होता है, 7 का घन कितना होता है, 8 का घन कितना होता है। अगर जब जैसे मान लीजिए 8 का घन जितना आया इससे अगर अधिक होगा तो आपको 8 का घन नहीं लेना होगा। अगर 7 का घन भी अगर अधिक आ रहा है 274 से तो 7 का घन भी नहीं लेना होगा। अगर थोड़ा बहुत भी कम होगा तो आप लोग जैसे कि ले सकते हैं, यानी कम वाली संख्या को आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि 6 का घन कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए 6 गुणे 6, यानी यहाँ पे जब गुणा करेंगे 6 छाक 36, 36 में 6 का गुणा करेंगे 6 छाक 36 की 6 हासिल 3 छत्रिक 18 3 21, यानी 6 का जो हमारा आया वो 216 आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 216 ले लेंगे। यदि हम 7 का घन लेते हैं तो 7 में अधिक आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए 7 गुणे ये इसका घन हम निकाल रहे हैं। ठीक ना, घन हम कल बता दिए थे। तो 7 सत्ते 49, यहाँ पे 49 आया। फिर इस 7 को गुणा करेंगे 7 नमा 63 की 3 हासिल 6, 7 चौक 28, 28 6 कितना होगा 28 6 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 का जब हम घन लेंगे तो 343 आ जा रहा है, जो कि 274 से अधिक है। अगर आप लोग 6 का जब घन लेंगे तो 216 आएगा। तो आपको सबसे कम ही वाले लेना है, यानी 274 से आपको कम ही वाले घन लेना है। तो यहाँ पे हम 6 का घन ले लेंगे तो हमारा यहाँ पे 6 के सुधाई में यहाँ पे 6 ले लेंगे तो ये हमारा 63 जो संख्या बन के आया वो हमारा 274 और 357 का घनमूल आ चुका है, जो कि 63 हमारा राइट आंसर होगा। देखिए दोस्त, समझ में आ रहा है या नहीं आपको कमेंट में जरूर बताना होगा। यहाँ पे अगला संख्या लेते हैं कि 804 357 का घनमूल
घनमूल क्या होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे अभी इसको 804 357 का घनमूल निकालने के लिए पहले घन का इसे लगाएंगे अंडर रूट, फिर 804 लिखेंगे, इसके बाद में 357। अब यहाँ पे आपको बताया था कि 7 के लिए हम 3 लिख सकते हैं। यह भी बताया था कि अगर कहीं भी 8 दिखे संख्या तो 8 के नीचे हम 2 लिखेंगे, अगर कहीं भी 2 दिखे तो हमें 8 लिखना है। एक ये भी बताया था कि 3 जहाँ दिखे वहाँ 7 लेना है, जहाँ 7 दिखना है वहाँ 3 लेना है। ये आपको इम्पोर्टेंट रखना होगा। बाकी जो संख्या बचती है जैसे कि 5 आता है तो 5 के लिए 5 ही लिख देंगे, 6 के लिए 6 ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 4 संख्या बचता है, 7 के लिए 3, 3 के लिए 7, 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, तो इसको आपको याद करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब 7 के लिए हम 3 लिख देंगे। 804 किसका घनमूल के पास में है, तो आप कहेंगे 9 के घनमूल के पास में है। तो 9 का हमारा जो घनमूल होता है वो आप लोग गुणा करके निकाल सकते हैं। 3 बार अगर 9 का गुणा करेंगे घनमूल आ जाएगा। घनमूल जो कि 804 से कम आ रहा है तो इसको ही लेना है 9 का। अगर जैसे अधिक आ रहा होगा तो आपको 8 का भी लेना पड़ जाएगा, लेकिन इसका जो 9 का होगा 9 का होगा वो 804 से ठीक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा 93 इज राइट आंसर। 804 357 का घनमूल 93 होगा। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंडर रूट, यहाँ पे घन का चिन्ह लगा देंगे, फिर 125 बटे 216। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना होगा। इनका घनमूल क्या होगा, क्या होगा आपको यहाँ पे बताना होगा। तो इनका घनमूल निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जो ऊपर 125 संख्या दिख रही है इसको बराबर में आप करके यहाँ पे यहीं पे लिख कर बता दे रहा हूँ। 125 जो है कि 5 का घन क्या होता है, 125 होता है, तो 125 का घनमूल 5 हो जाएगा। 216 का बटे में यहाँ लगाएंगे, 216 किसका घनमूल है, 6 का घनमूल है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा 5/6 इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त ऐसा आप लोगों के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक ना। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं हम कि अंडर रूट, यहाँ पे घन का चिन्ह लगा देते हैं, 0.008 का घनमूल क्या होगा, का घनमूल क्या होगा। आप लोग राइटिंग में नहीं जाना, थोड़ा यहाँ पे कैमरा के साथ में दिक्कत होता है थोड़ा पकड़ने में इधर। तो यहाँ पे जब नोट्स दूंगा टेलीग्राम चैनल पर तो आपको बढ़िया साफ राइटिंग में नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं कि 8 के लिए आपको हम क्या बताए थे कि 8 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 8 के लिए हम 2 लिख देंगे। इसके बाद जो 2 जीरो बचा, यहाँ पे 2 जीरो के लिए आपको एक भी जीरो नहीं लिखना है। अगर 3 जीरो यहाँ पे रहता दशमलव के इधर तो आपको 1 जीरो लिखना होता, लेकिन आपको 2 जीरो है तो एक भी जीरो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इसके बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद में ए वाला जीरो आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर आएगा वो 0.2 इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फिर दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 24 में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या जो कि पूर्ण घन हो। तो इसमें आपको 24 में क्या जोड़े, ऐसा कौन सी संख्या जोड़े कम से कम कि एक पूर्ण घन संख्या हमारा बन जाए। तो यहाँ पे 24 के अगला जो संख्या होती है घन जो होता है वो 27 होता है। यानी आपको 24 में यहाँ पे 27 लाने के लिए यहाँ पे 3 जोड़ना होगा, 3 यहाँ पे जोड़ना होगा तो हमारा वो संख्या 27 यहाँ पे बन जाएगी। जो 27 जिसका घन यहाँ पे आ जाएगा वो इनका जो 3 का हो जाएगा यहाँ पे घन लिखन कर, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो 3 का घन होता है वो 27 होता है।
तो 24 में 3 जब जोड़ेंगे तो 27 हमारा घन संख्या हो जाएगा। अगला यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21,600 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसमें से आपको क्या करना होगा, 21,600 को आपको यहाँ पे एलसीएम लेना। एलसीएम लेने के बाद में 3 का जोड़ा 6 का यहाँ पे बन गया, ये तो ठीक है, लेकिन 10 का 2 ही जोड़ा बन रहा है, यानी एक जोड़ा, यानी एक 10 की कमी है। तो आपको वह छोटी से छोटी संख्या जो है वो 10 है, जिनका यहाँ पे गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या 21,600 बन जाएगी। ठीक है दोस्त, तो आपको यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेना। जैसे 3 का जोड़ा बनाएंगे, जिस संख्या का एक जोड़ा बचेगा या 2 जोड़ा, उनका गुणा करके यहाँ पे जो वही हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्त यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि √1331 प्लस √729 माइनस 512। अब यहाँ पे इनका हम क्या करेंगे कि घन मूल निकालेंगे, जो कि 1331 का घन मूल 11 होता है। यहाँ पे इस प्लस को लगाएंगे। 729 का जो घन मूल होगा वो 9 होगा। इसके बाद माइनस लगाएंगे, इस वाले माइनस को। 512 का घन मूल 8 होता है। अब इनका हम 11, 9, 20 जोड़ के फिर -8 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा 12 इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस प्रकार का इक्वेशन है कि √64 गुणे 121, इसके बाद बटे में लिखना है √289 माइनस √169। अब इनका हम क्या करेंगे, घन मूल निकालेंगे। 64 का घन मूल 4 होता है, 121 का घन मूल 11, 289 का घन मूल 17, 169 का घन मूल 13। अब इनको हम यहाँ पे जो कि गुणा कर देंगे, 4 गुणे 11, इसके बाद में 17 में से 13 घटा देंगे। 4 गुणे 11, 17 में से जब 13 घटाएंगे 4 बचेगा। इसके बाद 4 से 4 कट जाएगा, 11 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो दोस्त यहाँ पे चलिए, अब इसका पूरा हम क्वेश्चन हम टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही। अब चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा प्रतिशत से चैप्टर रहने वाला है, तो आप लोग तैयार रहना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।